हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माधवी वर्मा ब्लॉग्स। तो आप सब कैसे हो? बढ़िया, आई होप सब बढ़िया होंगे। आज मैं बेबी बॉय सिम्टम्स पर वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे पूरी प्रेगनेंसी में मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे वो बताऊंगी इसमें आपको। मेरा 3 मंथ का बेबी है, हो गया है अभी 3-4 दिन पहले। तो अभी मैं तो अच्छे से बना सकती हूँ। अभी बेबी सोया हुआ है तो अभी बैठी हूँ और वीडियो बना रही हूँ। बस अभी सबसे पहले मैं जो भी क्वेश्चंस थे, मेरी लास्ट बेबी जेंडर प्रेडिक्शन वीडियो मैंने बनाया था, उस पर क्या क्या क्वेश्चन मुझे आए थे उसका रिप्लाई करती हूँ आपको, फिर बताऊंगी उसके अलावा मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे बेबी बॉय के टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर दे देती हूँ, फिर मैं बताऊंगी मेरे रियल सिम्टम्स क्या क्या थे। तो आपका प्लेसेंटा क्या था? प्लेसेंटा कहाँ, किस साइड था? राइट साइड या लेफ्ट साइड? इंटीरियर था या पोस्टीरियर था? तो मेरा था पोस्टीरियर। ये हो गया। और नेक्स्ट था, ज़्यादातर जो मैंने प्रिडिक्शन की थी उसमें ये वाला, ये लोगों ने बोला है कि ये सारे सिम्टम्स मुझे भी थे। तो नेक्स्ट था, आपके हैंड्स और हैंड्स में हेयर ग्रोथ कैसा था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो मुझे हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो गई। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एकदम से, जैसे ही प्रेगनेंसी ठहरी थी। तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी, एकदम से बड़े बड़े बाल हो गए थे। पर नेक्स्ट टाइम मैंने जब वैक्स करवाई उसके बाद अभी तक मेरी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है। मतलब उसके बाद चेंज भी हो गया है बॉडी के, मतलब हेयर ग्रोथ कम हो गई है। तो नेक्स्ट है, आपको मूवमेंट कहाँ होती, किस तरफ फील होती थी, लेफ्ट साइड या राइट साइड? मुझे मूवमेंट लेफ्ट साइड फील होती थी बेबी बॉय के टाइम। मुझे यहाँ पे मतलब लेफ्ट साइड, मतलब ऐसे लगता रहता था कि हिल रहा है कुछ बार, मतलब लेफ्ट साइड फील होती थी। मैम आपकी बेबी पेट किस साइड था? तो लेफ्ट साइड था बेबी। आपको बेबी मूवमेंट कौन से मंथ में स्टार्ट हुई थी? तो मेरी बेबी की मूवमेंट 5th मंथ स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गई थी मुझे। आपको बेबी बॉय आया है गर्ल आई? तो मेरे को बेबी बॉय आया है। चाइनीज कैलेंडर ट्राई किया था आपने? जी मैंने ट्राई, चाइनीज कैलेंडर भी ट्राई किया था। उसमें तो मेरे को बेबी गर्ल्स वो बता रहा था, चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से देखते तो वो मेरे लिए बिल्कुल गलत था। मतलब मुझे उल्टा हुआ, उसका बेबी बॉय हुआ। किस चीज़ की क्रेविंग होती थी आपको? तो मुझे बेबी बॉय के टाइम मुझे साल्टी खाने की क्रेविंग होती थी। ना मुझे खट्टा अच्छा लगता था, ना मुझे मीठा अच्छा लगता था। मतलब मीठा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया है बेबी बॉय के टाइम। साल्टी अच्छा लगता था मेरे को, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी उस टाइम। तो रेगुलर यही होता था मेरा मन कि मैं पिज़्ज़ा खाऊं, बर्गर खाऊं, मोमोज खाऊं, ये खाऊं वो खाऊं, मतलब इसी टाइप की चीज़ें। मुझे साल्टी अच्छा लगता था। और लास्ट का जो मंथ थे, जो 9th मंथ था मेरा, उसके 9th मंथ में मुझे लास्ट में जब डिलीवरी होने वाली थी मेरी, तब मुझे ऐसा मन करता था कि मैं मीठा खाऊं। मैंने 1-2 बार जलेबियाँ मंगवा के भी खाई है, बिल्कुल लास्ट में जाके। नहीं तो पूरी प्रेगनेंसी मैंने मीठा जरा भी मुझे अच्छा नहीं लगता था देखने के लिए। आप कच्चे चावल खाते थे? जी नहीं, मैं कच्चे चावल नहीं खाती थी। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होती थी क्रेविंग कच्चे चावल वगैरह खाने की। तो क्वेश्चंस मैंने पढ़ लिए जो मेरी वीडियोस में आए थे मुझे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी FH कितनी थी बेबी बॉय के टाइम। तो फर्स्ट मेरी FH थी, जो मैंने फर्स्ट मंथ में करवाया था, उसकी FH थी मेरी 161 BPM थी मेरी। फिर तो मैंने, ये थी मेरी, हाँ 161 थी मेरी FH। 161 BPM फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में। फिर नेक्स्ट वाले में मेरी थी 171। मतलब हर बार चेंज होती थी जितनी बार भी मैं जाती थी। नेक्स्ट में थी मेरी 171। फिर उससे नेक्स्ट में जब मेरा 3 मंथ का अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें थी मेरी, 1 मिनट, 150। 3 मंथ वाले में मेरी थी 150 BPM FH। फिर उसके बाद हुआ था मेरा शायद 8th
6 मंथ में या उससे नेक्स्ट वाला हुआ था जो, उसमें थी 141 BPM। फिर उससे बाद मेरी थी जब लास्ट वाला अल्ट्रासाउंड मेरा कलर्ड हुआ था, ये रहा मेरा कलर्ड अल्ट्रासाउंड, तो इसमें मेरी थी FHR, इसमें मेरी 149 थी लास्ट अल्ट्रासाउंड में। तो हर अल्ट्रासाउंड मेरी बेबी की जो हार्ट बीट थी, फिटल हार्ट रेट, वो चेंज होती रहती थी। बोलते हैं कि बेबी बॉय के टाइम बेबी की हार्ट बीट 140 से नीचे रहती है तो बेबी बॉय होता है, और 140 से ऊपर रहती है तो गर्ल होती है। तो मेरा वैसे देखा जाए पूरी अल्ट्रासाउंड टोटली पूरी प्रेगनेंसी में तो हर बार चेंज होते रहे हैं। तो वैसे तो मेरी ऊपर ही लास्ट के मंथ में मेरी आई है FHR 140 के पास में। तो FHR से वैसे पता नहीं लगा सकते क्योंकि हर बार अलग आती है, तो इससे कुछ पता नहीं लगा सकते। बाकी भी ये थी मेरी FHR। और मुझे आपको बता ही दिया मैंने क्वेश्चन में, मुझे साल्टी खाने का ही मन करता था। और जो मेरी लीनिया निग्रा लाइन थी, जो पेट के ऊपर सीधी लाइन होती है ब्लैक कलर की, वो मुझे मतलब बिल्कुल लाइट कलर की थी और ऊपर से थोड़ी सी टेढ़ी हो जा रही थी। तो बोलते हैं कि अगर टेढ़ी हो जाती है तो लड़की होती है और सीधी होती है तो लड़का होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे तो टेढ़ी हो रही थी तो मुझे भी बेबी बॉय हुआ है। इस हिसाब से तो मुझे एक बेबी गर्ल होनी चाहिए थी। बेबी बॉय के टाइम आपकी स्किन डल हो जाती है और बेबी गर्ल के टाइम ग्लो आ जाता है। तो स्टार्टिंग में तो मुझे मतलब मेरी स्किन बिल्कुल डल हो गई थी, बिल्कुल मुरझा सी गई थी चेहरा बिल्कुल ही। और फिर ना जैसे जैसे मंथ्स बढ़ते गए तो स्किन मेरी ग्लो ही हो गई थी और ग्लो आ गया था फेस पे। अच्छा मतलब स्किन शाइनी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो बेबी बॉय के टाइम ये सिम्टम था मुझे। एक तो कहीं बोलते हैं कि बेबी बॉय के टाइम ग्लो आता है, कहीं बोलते हैं कि बेबी गर्ल के टाइम पर ग्लो आता है। अभी इसका भी मुझे समझ नहीं आया। और नेक्स्ट था मेरा, और मुझे मतलब हेडेक बहुत ज़्यादा रहती थी बॉय के टाइम। मुझे जब मेरी बेबी गर्ल हुई थी तो मुझे सिर में दर्द नहीं रहती थी, पर मुझे जब ये बेबी बॉय होना था तो हर दूसरे तीसरे दिन सिर दर्द हो जाती थी, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होती थी मुझे। तो लास्ट तक मेरे सिर दर्द ऐसा ही रहा, मतलब दवाई खानी पड़ती थी मुझे सिर दर्द की, हार फाड़ के बहुत ज़्यादा सिर दर्द होती थी मेरी। नेक्स्ट है कि आपने वेट गेन कितना किया था। तो मैंने ओनली 8 kg मेरा ऊपर गया था वेट, और मुझे देखने से पता नहीं लगता था कि मैंने बेबी कैरी किया हुआ है। जब मेरी डिलीवरी हो गई थी तो सारे ऐसा बोल रहे थे कि यार तुझे देख के तो पता नहीं लगता था कि भाई आपको बेबी भी होने वाला है। तो मुझे देख के पता नहीं लगता था कि मुझे बेबी होने वाला है। और बेबी गर्ल के टाइम में मुझे वेट ज़्यादा बढ़ा था मेरा। 1 मिनट, नक्शी टूट गया। हाँ, वो नक्शी से मैं मिलाती हूँ मेरे बेबी से आपको। ये रहा नक्षित। तो आपने किस साइड को कैरी किया होता है, तो बेबी बॉय होता है गर्ल होती है। तो मैंने फ्रंट में कैरी किया हुआ था और मुझे पीछे से देखने पे पता नहीं लगता था किसी को कि मुझे बेबी होने वाला है, तो मैंने आगे को कैरी किया हुआ था। तो ये वाला सिम्टम्स मेरा सही रहा। अगर बोलते हैं कि आगे को कैरी किया हो तो बेबी बॉय होता है। और अगर आपको राउंड शेप में अपना पेट लग रहा है और पीछे से भी ये चीज़ हैवी हो जा रही है, आपकी पेट पीछे को भी दिख रहा है भरा भरा सा, तो आपको बेबी गर्ल होती है। तो मैंने आगे कोई कैरी किया हुआ था तो मेरा बेबी बॉय ही हुआ। तो ये सिम्टम मेरे लिए सही बैठा बेबी बॉय का। तो आपको सोना किस साइड सोना अच्छा लगता था, लेफ्ट साइड या राइट साइड? तो मैं मैक्सिमम टाइम राइट साइड ही सोती थी। तो बोलते हैं कि अगर गर्ल हो तो बेबी गर्ल हो तो राइट साइड सोते हैं, बॉय हो तो लेफ्ट साइड सोते हैं। तो मैं तो मैक्सिमम टाइम राइट साइड ही सोती थी।
या फिर मुझे सीधा अच्छा लगता था, वो तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया है, उसको भी आप देखना मेरे चैनल पे जाके, मैंने अपने सिम्टम्स बताए हैं आपको। तो मुझे या फिर सीधा अच्छा लगता था या फिर मुझे राइट साइड अच्छा कंफर्टेबल फील होता था। पर नेक्स्ट सिम्टम है मेरा कि आपको बेबी बॉय के टाइम आप ज़्यादा एक्टिव थे या लेज़ी फील करते थे अपने आप को। तो स्टार्टिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करती थी, मैं सोई रहती थी, मैक्सिमम टाइम में इसके टाइम में सोई हूँ। मतलब मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती थी बेबी के टाइम। पर लास्ट के मंथ होते होते मैं एक्टिव भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, काम में पूरा करती थी। और तब भी मेरी डिलीवरी तो मेरी सी सेक्शन ही हुई है। जैसे ही लास्ट मंथ बढ़ते गए, 7th मंथ से मुझे नींद आनी बंद हो गई थी। तो 7 मंथ से 9 मंथ तक मुझे नींद ही नहीं आती थी, पूरी पूरी रात जागी रहती थी मैं। ये भी एक सिम्टम है, बोलते हैं कि बेबी बॉय के टाइम आपको रात को नींद नहीं आती है। शायद सही हो, ये तो मेरे पे सही बैठा है। क्योंकि लास्ट जैसे में मुझे जैसे ही 7 8 9 मंथ मुझे नींद नहीं आई है। रात के सुबह सुबह भी हो जाती थी, 4 5 बज जाते थे, मुझे नींद ही नहीं आती थी। फिर अगले दिन नींद आती थी, सुबह दिन में सोना रात को जागना, ऐसा हो गया था मेरा। हाँ, नेक्स्ट सिम्टम है कि आपको उल्टी, मैंने बताया था ना कि उल्टी नहीं आती थी, पर जब मैं ब्रश करती थी सुबह के टाइम, ब्रश करते टाइम मुझे एक दो बार हुआ है ऐसा कि मुझे उल्टी आ गई है। पेस्ट की स्मेल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी बेबी बॉय के टाइम, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और जैसे ब्रश करते करते मुझे उल्टी आ जाती थी कई बार उसकी स्मेल से, पेस्ट की। नेक्स्ट सिम्टम है कि आपका अगर नोज़ बड़ा हो जाए, नोज़ में स्वेलिंग आ जाए, तो बेबी बॉय होता है। तो नोज़ तो मेरा ऐसे थोड़ा, जैसे मेरा नॉर्मल है, अब तो नॉर्मल है, 3 मंथ हो गए हैं डिलीवरी को। उस टाइम मेरा नोज़ थोड़ा बड़ा हो गया था, मतलब। तो आपको स्किन के बारे में तो मैंने बताया था कि मेरी सही हो गई थी लास्ट टाइम में, पर मुझे एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे अंडर आर्म्स थे ना, जो वो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक कलर के होने लगे थे। अब तो नॉर्मल आ गए, पर हार्मोन चेंजेस के कारण मेरे ना हार्मोन चेंजेस हुए जैसे ही, वैसे मेरे अंडर आर्म बिल्कुल ब्लैक कलर के हो गए थे। वो ब्लैक होते गए, जैसे ही डिलीवरी हुई वो धीरे धीरे ठीक होने शुरू हुए, अब बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले थे। तो जब मुझे बेबी कंसीव नहीं हुआ था, तो मुझे पूरे फेस पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते थे। पिंपल से पूरा फेस मेरा भर गया था और बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। पर जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी ठहरी और मेरे सारे पिंपल्स वगैरह बिल्कुल, चेहरा मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया था उस टाइम। ये भी बोल सकते हैं कि बॉय के टाइम होता हो आपका बिल्कुल ग्लो वाला फेस। अब कहीं बोलते हैं कि बेबी बॉय के टाइम ग्लो आ जाता है, कहीं बोलते हैं बेबी गर्ल के टाइम ग्लो आ जाता है। तो मुझे तो बेबी बॉय के टाइम ग्लो आ गया था। स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि डल हो गई थी स्किन, पर जैसे जैसे मंथ्स बढ़ते गए तो मेरा जो स्किन थी हेल्दी होती गई और ग्लो ही, बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया था फेस पे। और पिंपल्स वगैरह मेरे बिल्कुल चले गए थे, बंद हो गए थे आने मुंह पे। जैसे ही मैंने कंसीव किया, मेरी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। उससे पहले जैसे जब बेबी नहीं था, कंसीव नहीं हुआ था, उससे पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे। और जैसे ही कंसीव हुआ तो हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था और शाइनी हो गए थे मेरे बहुत ज़्यादा। अब भी डिलीवरी के बाद भी मेरे बाल काफ़ी वो रफ़ हो गए हैं, पर जब बेबी होने वाला था तो बहुत ज़्यादा अच्छे बाल हो गए थे मेरे। ग्रोथ भी अच्छी हो गई थी, शाइनी भी हो गए थे, थिक भी हो गए थे। मतलब क्वालिटी अच्छी हो गई थी बालों की बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट सिम्टम है मूड स्विंग्स। तो मुझे मूड स्विंग्स बहुत कम होते थे, पर एक दो बार मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ किसी बात के पीछे। नहीं तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी में बिल्कुल सही रही हूँ, अच्छे से निकली है मेरी प्रेगनेंसी, बहुत ज़्यादा खुश रही हूँ मैं। पर एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बाकी सही रही प्रेगनेंसी मेरी। और भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगती थी, मतलब एक साइड मैंने खाना, दूसरी साइड मुझे फिर से भूख लग जानी। और मेरा फेवरेट फ्रूट हो गया था प्रेगनेंसी के टाइम एप्पल। एप्पल मैंने बहुत ज़्यादा खाया प्रेगनेंसी में, लास्ट टाइम में। तो सब बोलते थे फ्रूट्स खाओ, ये खाओ। ब्लड की मुझे बहुत ज़्यादा कमी रही है पूरी प्रेगनेंसी में। 8 9 लास्ट जैसे में मेरा लास्ट 9th मंथ में मेरा 9 ग्राम पहुंचा था मेरा ब्लड।
नहीं तो पूरी प्रेगनेंसी 8 ग्राम पे अटकी रही, दवाइयाँ भी खाई, सब कुछ खाया, पर वो बढ़ा ही नहीं। और भूख मुझे इतनी लगती थी कि पूछो ही मत, मतलब खाने का ही काम होता था, और मुझे लगता था नहीं, तब भी नहीं मेरी बॉडी को वो खाया पिया। तो नेक्स्ट सिम्टम था ये। और तो लास्ट में एक और सिम्टम था, बड़े बोलते हैं जैसे कि अगर 10 मंथ में हो तो बेबी गर्ल होती है, और 9th मंथ में अगर बेबी हो जाए तो बॉय होता है। तो मेरा बेबी भी 9th मंथ में हो गया था लास्ट जैसे में। तो अगर देखा जाए तो ये सही बैठा मेरे लिए, 9th मंथ में मेरा बेबी बॉय आ गया था मेरे पास में। तो ये सिम्टम्स थे मेरे बेबी बॉय के टाइम। इच्छा तो सभी को होती है कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए, बेबी बॉय भी चाहिए, बेबी गर्ल भी चाहिए, पर जो भी भगवान ने देना है वही देना है। गर्ल भी हो सकती है, बेबी बॉय भी हो सकता है, ये सिम्टम अगर सेम है आपके तो कुछ भी हो सकता है। तो ये थी मेरी बेबी प्रेडिक्शन पे वीडियो, ये सिम्टम्स थे मेरे बेबी बॉय के टाइम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरी पिछली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, मेरी डिलीवरी ब्लॉग और मेरे बेबी बॉय सिम्टम्स का ब्लॉग मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दूंगी, ज़रूर देखना मेरे ब्लॉग्स, और मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं डेली ब्लॉग्स भी बनाती हूँ, तो मेरे ब्लॉग्स को भी ज़रूर देखना। अपना प्यार देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।